झारखंड की राजधानी रांची में एक बहुत बड़ा इवेंट आगामी दिनों में होने जा रहा है। साउथ एशिया फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसको लेके क्या तैयारी है और कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित होने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए हमारे साथ मधुकांत पाठक जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है झारखंड के लिए, कैसे देखते हैं और कितना बड़ा उपलब्धि है? देखिए, इस तरह के आयोजन से दो बातें साफ होती हैं कि अगर जहां लाइव टेलीकास्ट जाता है या बाहर के कंट्री में इवेंट वहां से लोग आते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, झारखंड मेरे लिए सुरक्षित जगह है। सिर्फ इसके लिए, खेल के लिए नहीं, झारखंड में टूरिज्म को भी प्रमोट करने का मौका मिलता है। और अगर कोई बिजनेस हाउस देखता है तो लगता है कि नहीं, झारखंड में सिर्फ उग्रवाद नहीं है, बहुत अच्छे हद तक बहुत चीज़ आयोजन किया जा सकता है। तो इसका मास जो फीलिंग आता है वो इसी पे आता है। जहाँ तक गेम्स की बात है, ये 4th टाइम हो रहा है सैफ, और ये पहली बार इंडिया में हो रहा है और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि रांची में हो रहा है इस मीट को करने के लिए। और इसमें 7 कंट्रीज़, इंडिया को अगर छोड़ दें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, नेपाल, ये 6 कंट्री हैं अलग, तो वो आ रहे हैं खेलने के लिए। और इसके परफॉर्मेंस से शायद कोई एथलीट वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर सकता है। तो ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप के वर्ल्ड जो एथलेटिक बॉडी है उस पे इसका रजिस्ट्रेशन है, वो पूरा प्रॉपर है, ये ऑफिशियल टूर्नामेंट है। तो अगर आप अचीव करेंगे टारगेट तो यहाँ से सीधा वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए भी जा सकते हैं क्वालिफाई करके। जैसा कि आपने कहा कि वर्ल्ड के बहुत सारे, मतलब जो हमारे यहाँ देश के हैं साउथ सैफ के, उसके बहुत सारे इसमें, तो कौन कौन प्रोमिनेंट नेम लग रहा है कि यहाँ पे पहुँचेंगे इस इवेंट के लिए? देखिए, 12 तारीख लास्ट डेट है एंट्री का एथलीट्स का, तो वो तो एंट्री लेकिन बाद में बता पाएंगे। लेकिन जैसे पाकिस्तान के 48 खिलाड़ियों की टीम आ चुकी, मैंने उसका लिस्ट आ गया है। अभी भूटान के प्रेसिडेंट ने कल हमको फ़ोन किया कि हमारे 12-13 बच्चे, हमारे यहाँ एथलेटिक ट्रैक नहीं है, तो हम चाहते हैं कि रांची में 12-13 बच्चे आके 10 दिन प्रैक्टिस करें। आप उनको अरेंजमेंट कर दें, खर्चा हम करेंगे, आप उनकी अरेंजमेंट कर दें। तो एक बहुत ही बड़ी बात होगी स्टेट के लिए कि दूसरा कंट्री का खिलाड़ी आपके पास आके प्रैक्टिस कर रहा है। तो आप समझिए कि आप इसको किस एंगल से लेते हैं, कि आपकी ब्रांडिंग पब्लिसिटी कैसे होती है। खिलाड़ी के बारे में, इंडिया से तो बहुत सारे टॉप खिलाड़ी खेलेंगे। नीरज तो डेफिनेटली नहीं खेलेगा क्योंकि वो फॉरेन में ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओलंपियन भी आएंगे यहाँ। तेजेंद्र पाल सिंह तूर जैसे खिलाड़ी आएंगे जो ओलंपियन भी हैं, और भी 400 मीटर के हमारे बहुत ही एक से एक अच्छे एथलीट आएंगे। एक हमारा फॉरेन का कोच है जमाइका का जैक्सन, जो खुद 100 मीटर का स्प्रिंटर था और बेन जॉनसन का कोच था, वो भी इंडिया टीम के साथ है। तो इन लोग के आने से ये लगेगा कि भाई झारखंड खेल के लिए खासकर गुलजार है। और हम भी यही चाहते हैं कि झारखंड टॉप नहीं बने इंडिया में, बट 1 to 5 में झारखंड अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन पे जरूरी रहे 1 to 5 में। एक चीज़ जानने की कोशिश करूंगा कि एथलेटिक्स के अलावा और कौन कौन सा इवेंट इसमें होगा? नहीं, इसमें केवल ट्रैक एंड फील्ड ही होगा। एथलेटिक्स में 100 मीटर से लेकर 10,000 मीटर तक, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, जेवलिन, डिस्कस थ्रो, जो एथलेटिक्स के ऐसे 46 इवेंट्स होते हैं। लेकिन इसमें 42 इवेंट्स हम लोग कर रहे हैं कि बहुत सारे कंट्री में जैसे स्टिपल चीज नहीं, प्लेयर नहीं है, तो सिर्फ इंडिया को मेडल दिलाना पर्पस नहीं है हमारा पर्पस है सारे लोगों को इक्वल मौका देना और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना सारे खिलाड़ियों को। और यहाँ जो दर्शक देखेंगे, चाहे हमारे खिलाड़ी देखेंगे, जो उनको भी समझ में आएगा कि हम कहाँ पर हैं और हमें कैसी तैयारी करनी है। आप लोग एक बार पहले भी जूनियर सैफ का आयोजन कर चुके, तो ये और उस इवेंट को करने में क्या मतलब परेशानी और कितना बड़ा अचीवमेंट लगेगा दोनों को अगर हम देखें तो? क्योंकि 2013 में आप लोग जूनियर का कर चुके हैं और ये अब सीनियर करने जा रहे हैं, तो इस कालखंड के बीच में कितना बदलाव होता हुआ दिखेगा? देखिए, पहले भी सरकार ने दिल खोल के उस वक्त मदद किया था और इस वक्त भी सरकार पूरी तरह से साथ है। माननीय खेल मंत्री सुदीप सोनू जी ने कहा है कि हमारे किसी भी बाहर के खिलाड़ी को ये नहीं लगे कि झारखंड में उनको किसी तरह की कठिनाई हो। हमारे सचिव मनोज कुमार जी भी यही बात बोले हैं कि वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। हमारे डायरेक्टर बोल रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। हमारे चीफ मिनिस्टर तो पहले ही बोल चुके हैं
कई बार आप लोगों ने भी उनका इंटरव्यू लिया होगा, उसमें कहा है उन्होंने कि भारत की कोई भी टीम बने, हम चाहते हैं कि झारखंड का एक न एक खिलाड़ी भारत के हर टीम में हो। तो सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और सरकार हर तरह से मदद कर रही है। हमको टेक्निकल कंडक्ट करने के लिए बोला गया है कि आप टेक्निकल कंडक्ट में कोई कंजूसी ना करें, और जो खिलाड़ियों को बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रहना, खाना, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, वो सब सरकार टॉप क्लास करेगी, उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं होगी, उन्होंने आश्वासन दिया है, क्योंकि ये राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अंतिम सवाल है, रांची वासियों के साथ देशवासियों को कैसे इनवाइट करना चाहिएगा आप? नहीं, हम तो हम बात कर रहे थे, भी 15 या 16 को मीटिंग करेंगे। एक तो ये ओपन एंट्री, तो एंट्री फ्री रहेगा, लेकिन और हम लोग इसको एक कर रहे हैं ना कि हम लोग शाम को 4 बजे से 9 बजे तक करेंगे इवेंट, ताकि कुछ लोग जो नौकरी पेशा हैं, चाहे स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, वो लोग भी यहाँ आकर देख सकें। हम लोग फैन इंगेजमेंट के लिए भी कुछ प्रोग्राम सोच रहे हैं, जैसे कोई जितने मान लीजिए कि 5000 दर्शक आ गए तो हम एक कूपन ड्राइव कर देंगे, कूपन लो, इसमें से 10-15 लोगों को अवार्ड भी दे देंगे। मतलब इस तरह का चीज़ भी हम लोग कर रहे हैं, और मोनोटोनस नहीं होने देंगे, कुछ म्यूजिक चलता रहेगा, कुछ जैसे आप लोग क्रिकेट में देखते हैं चीयर गर्ल्स, तो हम लोग उस तरफ पे तो जाते नहीं है, लेकिन ऐसा रहेगा कि ऑडियंस, ऑर्गेनाइजर और सारे लोग हर वक्त इंगेज रहें। इसके लिए भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि झारखंड की कल्चर को भी हमें दिखाना है। हमने ये भी डिसाइड किया है कि जो खाने पीने का जो अरेंजमेंट होटल में भी रहेगा, तो हम धुसका बड़ा भी खिलाएंगे वहाँ, ताकि यहाँ का जो फूड है ये भी पब्लिसिटी हो, लोग समझें कि एक्चुअल आखिर में है क्या। तो ये थे क्या किस तरह से रोड मैप है, किस तरह से इवेंट होना है, और आप भी आइए और ये जो वर्ल्ड क्लास इवेंट होने जा रहा है उसके आप साक्षी बने। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।